कालू जी मैं लूंगी लूंगी, मुझे ला कर दो। गौरी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ तुम्हें लाल लिपस्टिक। अच्छा, पैसे इतनी चोरियां करते हो, एक चोरी मेरे लिए भी कर लो। ना गौरी ना, मुझसे अब इस उम्र में चोरियां नहीं होती। गौरी कभी कालू कौवे से नाराज होकर घर से निकल जाती है। गौरी कभी एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि उसे माही चील आती हुई दिखाई देती है। माही चील की लाल लाल चोंच देखकर गौरी कभी समझती है कि माही चील ने लाल लिपस्टिक लगाई हुई है। गौरी कभी माही चील के पास जाती है। चील दी, आपने ये लाल लिपस्टिक कहाँ से ली है? चील ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है और फिर समझ जाती है कि ये कोई पागल कवि है। हाँ कव्वी, ये लिपस्टिक मुझे मेरी बहन ने दी है, एक बार लगाओ तो पूरा दिन उतरती नहीं है। क्या तुम भी लोगी ये लाल लिपस्टिक? हाँ, मेरा पति तो मुझे लेकर नहीं देता, जब भी मांगू तो पैसों का रोना रोने लग जाता है। तो फिर कव्वी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूंगी लाल लिपस्टिक। गौरी कभी चील की बातों में आकर चील के साथ चली जाती है। चील धोखे से गौरी कभी को अपने घर ले जाती है। चील दी, कहाँ है लाल लिपस्टिक? रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। चील घर से बाहर निकलती है और दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। चील दी, दरवाजा खोलो, दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मुझे बाहर जाने दो। रुको काली काफी, मैं अभी अपनी बहन को लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों देंगे तुम्हें लाल लिपस्टिक। माही चील अपनी बहन को लेने चली जाती है। अभी तक गौरी घर नहीं आई, कहीं मुझसे नाराज होकर अपने मायके ना चली गई हो। कालू कौवे को गौरी की चिंता होती है और वो अपने घर से निकलता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी को देखा है कहीं? वो सुबह से घर नहीं आई। नहीं कालू भैया, मैंने गौरी को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, आज मैंने जंगल में एक चील को देखा है। कहीं वो चील धोखे से गौरी को अपने घर ना ले गई हो। कालू कौवा ये सुनकर रोने लग जाता है। मेरी गौरी पत्नी जी, चिड़िया चिड़िया प्लीज मेरी मदद करो, किसी तरह से मेरी गौरी पत्नी को बचा लो। रानू चिड़िया और कालू कौवा वहाँ बैठे हुए थे कि मिठू तोता भागा भागा वहाँ आता है। कव्वे कव्वे, मैं चील के घर के पास से गुजर रहा था कि मुझे गौरी कव्वी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौवे भैया, वही हुआ जिसका मुझे डर था, हमें जल्दी जाना होगा। वो तीनों जल्दी से पहाड़ों की ओर जाते हैं। चील के घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गौरी गौरी, क्या तुम यहाँ हो? कालू कालू मेरे पति जी, मुझे बचा लो, मैं यहाँ ही हूँ। चील मुझे लिपस्टिक का लालच देकर यहाँ ले आई थी, वो अपनी बहन को बुलाने गई है, दोनों बहनें मिलकर मुझे खाना चाहती है। दीदी जल्दी चलो, मैंने शिकार पकड़ लिया है। छोटी, कोई बड़ा पक्षी है या छोटा? दीदी, काली कव्वी है, काली कव्वी। छोटी, कव्वी का मांस तो बहुत सख्त होता है, मैं अपने दांत उठा लूं। माही चील की बड़ी बहन अपने नकली दांत उठाती है और चील के साथ उसके घर की ओर उड़ जाती है। मिठू तोता अपनी तेज चोंच से दरवाजे को काट रहा था। मिठू भैया जल्दी करो, वो चील आने ही वाली होगी। चिड़िया बहन, मुझे अपनी चोंच तेज करनी होगी। कव्वे, जाओ कोई पत्थर लेकर आओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और पहाड़ों से एक पत्थर ले आता है। मिठू तोता अपनी चोंच पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तेज करता है और दोबारा दरवाजे को काटने लगता है। कालू जी जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिठू तोता थोड़ी ही देर में दरवाजा काट देता है और गौरी कभी फुर से बाहर आ जाती है। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जब चील और उसकी बड़ी बहन वहाँ आती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अरे छोटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दीदी, दरवाजा टूटा हुआ है, लगता है उस कवि के साथ ही उसे बचा कर ले गए हैं। छोटी, जिसके दोस्त अच्छे हो वो भला कहाँ मुश्किल में रह सकता है, क्योंकि सच्चे दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं। अब तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा।
कालू जी, चिड़िया और मिठू, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना वो चील बहनें अभी तक मुझे खा गई होती। गोरी, वो तो अच्छा हुआ कि मिठू था जिसने दरवाजे को काट कर तुम्हें बाहर निकाला। गौरी, दोबारा चील से लाल लिपस्टिक लेने मत जाना, वरना जान से जाओगी। कालू जी, अब तो मैं कभी भी लाल लिपस्टिक नहीं मांगूंगी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गोरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गोरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, अब मुझे जरूरत है, सुन लिया? चलो जल्दी से मेरे घर को खाली करो। गोरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें, ऐसी बारिश में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को दोबारा आऊंगी। गोरी कभी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर वहाँ से चली जाती है। मामा चिड़िया बहुत परेशान थी, वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर भैया, गोरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है। अब आप ही बताइए कि ऐसी बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँगी। चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, आपके अंडे यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुमने उस कवि का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। उस कवि ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता न होती। चिड़िया, तुम मिठू के घर जाओ, मिठू का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रखेगा। रानू चिड़िया फिर से बारिश में उड़ती है। मिठू तोते का घर जंगल की दूसरी ओर था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती मिठू तोते के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि मिठू के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद मिठू तोता कहीं गया हुआ था। रानू चिड़िया बहुत मायूस होती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। तभी रानू चिड़िया को एक और घर नजर आता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। रानू चिड़िया घर के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर बुलबुल का था। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल बहन, बस आज की रात मेरे अंडों को अपने घर में रख लो, नहीं तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया, मैं रख तो लेती, लेकिन क्या करूँ, मेरा घर बहुत कमजोर है, मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो फिर से उड़ती है। उसे थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया उड़ती है और इंसानों की बस्ती की ओर जाती है। गौरी, क्या चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? कालू जी, मैं गई थी चिड़िया के पास और उसे बता आई हूँ, शाम तक वो खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर न खाली किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। रानू चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के घर की ओर जाती है। वो आंगन में एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? किसान की पत्नी अपना छाता लिए घर से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे, वो कभी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर ना मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। रानू चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख सुना देती है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मेरे खेत में कद्दू की फसल पककर तैयार है। जो उनमें से बड़े बड़े और खोखले कद्दू हैं, तुम उनको ले जाओ। तुम उसमें रह सकती हो, वहाँ तुम्हें रहने के लिए छत भी मिल जाएगी और खाने के लिए खाना भी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो खेतों में जाती है। वो एक कद्दू तोड़कर वहाँ से अपने जंगल की ओर चली जाती है।
फिर रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू में सुराख करती है। रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू को अपना एक प्यारा सा घर बना लेती है और अपने अंडों को लेकर वो अपने कद्दू के घर में चली जाती है। अब रानू चिड़िया आराम से अपने कद्दू के घर में अपने अंडों के साथ बैठ जाती है। कालू जी, शाम हो गई है, चलो हम दोनों चलते हैं और उस छोटी चिड़िया को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। हाँ हाँ गौरी, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। वहाँ जाकर तो दोनों कौवे हैरान हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने कद्दू के घर में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी, तुमने मुझ पर दया न की, मैंने बहुत विनती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता न करो, मुझे घर मिल गया है और खाने के लिए भोजन भी। तुम जाओ, संभालो अपना घर। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं कि हम किसी का कितना ही बुरा सोच लें, परंतु जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर रानू चिड़िया आराम से बारिश का मौसम अपने कद्दू के घर में गुजारती है। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। लगता है आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे किसी समय भी मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी। पहले भी तो आप कई बार बीमार होती हैं, तब भी तो आप ठीक हो गई थी ना मम्मा। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी, तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ की ममता की जरूरत है, मगर तुम पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बेटी। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। बेटी, ये जंगल बहुत जालिम है, शायद यहाँ तुम्हारी कोई मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा मेरी बेटी। अगर तुम कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानू चिड़िया लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक खामोश हो जाती है। माँ, माँ बोलो ना। बेटी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी मम्मा उठ जाएंगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। ऐसे रानू की बड़ी बेटी ये मान लेती है कि उसकी मम्मा अब नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं अभी जाती हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था जब मैं जाऊँ तो अपने छोटे भाई से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ओके दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी बहन भोजन की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू अंकल, मेरी मम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे दाना लेने के लिए? हमारी उड़ान बहुत तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकती, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ आना अच्छा नहीं रहेगा। तुम तोते के साथ चली जाना। फिर रानू की बेटी तोते की तरफ चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है, उसे भूख लगी हुई है, मुझे दाना लेने जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जरूर ले जाता, मगर मेरे पास दाना है, आज मुझे आराम करना है। तुम अकेली ही चली जाओ, हर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और गुड़िया नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगी। मैं अपनी माँ की बहादुर बेटी हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देती है। आज गुड़िया की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे ये बात आज ही मालूम हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। गुड़िया का उड़ते उड़ते ध्यान कभी अपने भाई की तरफ जाता
कि वो कहीं घोंसले से न गिर जाए। मगर जब वो वापसी का सोचती तो अपने भाई की भूख याद आ जाती। इसी चिंता में वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं पास में ही गुड़िया को कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। वो जल्दी से कुछ दाने उठाती है और अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। दीदी, आपने इतनी देर कर दी आने में। पता है मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने भाई के लिए मकई के दाने लाई हूँ। आपको पसंद है ना मकई के दाने? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है। आज गुड़िया पहली बार अपनी माँ के बगैर अपने भाई के लिए दाने ढूंढ लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख अपने ऊपर ले लूंगी। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और गुड्डू बड़ा हो गया। गुड़िया ने गुड्डू को बहुत प्यार से पाला था। गुड्डू भैया, आज फिर आप कव्वों के पास गए थे ना? पता है मम्मा ने मुझे भी कव्वों के पास जाने से मना किया था। दीदी, आप बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूँगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा देख सकता हूँ। गुड़िया खामोश हो जाती है। मगर गुड्डू की दोस्ती कव्वों से हो गई थी। वो घर से निकलते ही उन कव्वों के पास चला जाता। सुनो कालू जी, देखा कितना प्यार है उस गुड़िया और गुड्डू में। हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालने से। गौरी, वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? गुड्डू बता रहा था कि गुड़िया उसे हमारे पास आने से मना करती है। क्यों ना कालू जी, इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई कराई जाए। फिर गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। खाओ खाओ गुड्डू, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम गुड़िया के सहारे जिंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब तुम गुड़िया से कहो कि जो दाना तुम लाओगी वो हम इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम भी अब बड़े हो गए हो, मगर वो गुड़िया हमेशा तुम्हें बड़े होने का रोब डालती रहती है। बात तो आपकी ठीक है आंटी, अब मैं भी बड़ा हूँ। कालू की पत्नी ऐसे गुड्डू को भड़काती है। गुड्डू बेटा, ये दाना यहाँ से ले जाओ और जाओ बताओ अपनी बहना को कि तुम भी अब बड़े हो गए हो। फिर गुड्डू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ हम अपना दाना अब बांट कर खाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होते की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। भैया, तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। दीदी, जो भी समझो, लेकिन मैं तो दाना अकेला ही खाऊंगा। फिर गुड़िया खामोश हो जाती है। गुड्डू, बहुत मुश्किल से मानी होगी तुम्हारी दीदी। हाँ, मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने जिद की तो चुप कर गई। हाँ गुड्डू, खामोश तो होना ही था। उसे तो पता है कल को ये घोंसला उसी का होना है। भला तुम कहाँ जाओगे जब गुड़िया तुम्हें अपने घोंसले से निकाल फेंकेगी? मगर गुड़िया ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम डट जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें निकाले, आज ही तुम उसे जाकर निकाल दो। गौरी आंटी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो पूरी तरह से गोरी कवि की बातों में आ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गौरी, भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? कालू, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा करते हैं। मिलना तो कुछ नहीं, मगर मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। गौरी, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। तो कालू जी, क्यों ना काम जारी रखूं मैं अपनी माँ का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। गुड्डू, क्या हुआ? क्या फैसला किया है? तुम गुस्से में क्यों हो? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। गुड्डू भैया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुंचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। अब ये माँ कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। भैया, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है भैया, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखे जा रही थी। माँ,
तुमने कहा था ना, जब कभी दुखी हो ना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, मगर मैं कभी घबराई नहीं। मैंने बहादुरी से किया हुआ वादा आपसे पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो। माँ, मुझे रोने दो आज। आंटी, मैंने कर दिया। आपने सच ही कहा था। घोंसले के नाम पर गुड़िया मुझसे लड़ने लगी, मगर मैंने भी गुड़िया को घर से निकाल ही दिया। अरे वाह गुड्डू, मजा ही आ गया। अब कहाँ बैठ रहे हो तुम? चलो भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या आंटी, क्या हुआ आपको अचानक से? जाओ गुड्डू जाओ, अब यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं। भाग जाओ यहाँ से। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो कब्बों के कहने पर उसने अपनी बहन के साथ किया। वो जल्दी से अपनी बहन को ढूंढने के लिए भागता है, मगर गुड़िया शायद अब बहुत दूर निकल गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। गोरी कभी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई न कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और दूसरे पेड़ पर गोरी कभी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाला, अब चला भी जा। सुबह से बैठा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कभी जल्दी से उठती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डाल देती है। अब आएगा मजा। गोरी कभी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? फिर कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कभी के पास जाता है। गोरी, किसी ने मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया है। क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया, तोते भैया, जैसे ही तुम गए तुम्हारे घोंसले के पास मिट्ठू तोता आया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया उसने वहाँ। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था। वो ये शरारत उस मोटे नाक वाले मिट्ठू की है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कुछ सोचे बिना कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले तोते। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ अपना काम करो। मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गोरी कभी वहीं थोड़ी दूर बैठी उन दोनों का तमाशा देख रही थी। कबूतरों, और मारो इस मोटे चूंच वाले को। कल इसने मुझे अपना अमरूद भी नहीं दिया था। रोता हुआ मिट्ठू रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे मारा है। मुझे उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने मारा है। वो क्यों मिट्ठू? वो कहता है कि मैंने उसका घोंसला गीला किया है, पर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू, वो जो भी होगा जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कभी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है और गोरी कभी बुलबुल के एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। फिर गोरी कभी वहाँ से भाग जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कभी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरा अंडा मेरे घोंसले में नहीं है। बुलबुल, वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, वही ले गई होगी। परंतु रानू चिड़िया मेरे अंडे का क्या करेगी? क्या करना है, ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। तुम जाओ और उससे जाकर पूछो। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे वापस दो।
क्या हुआ बुलबुल बहन, ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। बुलबुल बहन, मैं आपका अंडा क्यों लेकर आऊंगी? मुझे गोरी बहन ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कवि है जो सबको लड़ा रही है, उसे सबक तो सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो तुम ये अंडा ले जाओ। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है और उसे कहती है, गोरी कवि, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। वो क्यों चिड़िया? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बनाकर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना। गोरी कवि जल्दी से भागती है और वो शॉर्टकट से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ पर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर रानो चिड़िया भी चील के पास जाती है। चील जी जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर वो चील भी गुस्से में आ जाती है। उसे काली कवि की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए। मैं अभी जाकर देखती हूँ। जल्दी से चील अपने घोंसले की तरफ जाती है। गोरी कवि चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गोरी कवि को मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो चील, मुझे इस अंडे का चिड़िया ने बताया था। पीछे से रानो चिड़िया भी आ जाती है। इतना बड़ा झूठ, चील जी इसे और मारो। एक तो चोरी, ऊपर से इतना बड़ा झूठ। झूठी काली कवि, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो चील गोरी कवि को मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है। फिर गोरी कवि किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो तो भागते हुए दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अब भी गोरी कवि सुधर जाए। कालू जी, अगर आज बिना काम ढूंढे घर आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं और भूख से नहीं मर सकती। अच्छा जाता हूँ। हर समय मुझे मायके जाने से डराती रहती हो। इस बार मैं सच में चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मुझे अपने ढाबे पे काम के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। अगर किसी को काम चाहिए तो वो मिठू के ढाबे पर आ जाए। मिल गया, मुझे काम मिल गया। फिर कालू कौवा खुशी खुशी मिठू के ढाबे पर जाता है। मिठू भैया, मुझे काम करना है। सुना है कि तुम्हारे पास कोई काम है। काफी, मुझे किसी मेहनती पक्षी की जरूरत है जो मेरे ढाबे का खाना पक्षियों के घर में देकर आए। मिठू साहिब, चिंता ना करो, मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगा। आप मुझे बस काम बताइए। ठीक है काफी, ये कुछ खाना मैंने टोकरी में पैक कर दिया है। इसे कबूतर के घर दे आओ। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और कबूतर के घर की ओर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को भोजन की बहुत मजेदार खुशबू आती है। कालू कौवे से रहा नहीं जाता और वो नदी के किनारे बैठ जाता है। अरे वाह वाह, ये तो चिकन बिरयानी है। थोड़ी सी बिरयानी खा लेता हूँ, थोड़ी ना किसी को मालूम होगा। कालू कौवा मजे मजे से थोड़ी सी बिरयानी खा लेता है। फिर से वो टोकरी उठाकर कबूतर के घर की ओर चला जाता है। काफी, क्या तुम्हें मिठू तोते ने भेजा है? हाँ कबूतर, मैं मिठू के यहाँ काम पर लग गया हूँ। फिर कबूतर बिरयानी की टोकरी लेता है और पैसे कौवे को देकर अपने घर में चला जाता है। साहिब जी, गिन ले, 1 रुपया भी कम नहीं है। अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है, कुछ खाने को दे दे। फिर मिठू तोता कालू कौवे को कुछ बिरयानी प्लेट में डालकर दे देता है। मिठू साहिब, मैं ये बिरयानी घर जाकर खा लूँगा। ठीक है काफी, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कालू कौवा बिरयानी लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो खुश हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गोरी कौवी तो चिकन बिरयानी देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी से उछलने लगती है। कालू जी, चिकन बिरयानी
मेरा आज बिरयानी खाने को बहुत मन कर रहा था। वो जल्दी जल्दी से सारी बिरयानी खा लेती है। गौरी, अब मैं हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाया करूँगा। बस तुम मुझसे नाराज होकर अपने मायके न जाना। कालू जी, मेरे सुंदर पति, अगर रोज मुझे ऐसे स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाते रहोगे तो कौन पागल जाएगा अपने मायके। फिर अगले दिन कालू कौवा जब काम पर जाता है तो मिठू तोता कौवे से कहता है, कौवे, ये लो भोजन की टोकरी और जाकर चिड़िया के घर दे आओ। साहिब जी, पैसे भी लाने हैं क्या? नहीं नहीं, चिड़िया मुझे पैसे दे गई थी। कालू कौवा वो भोजन की टोकरी उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये तो चिकन कढ़ाई है, क्या ये सारी मेरी है? नहीं नहीं गौरी, इसमें से थोड़ी सी ले लो। मैं ये टोकरी चिड़िया के घर देने जा रहा हूँ। गौरी कौवी टोकरी में से प्लेट भरकर चिकन कढ़ाई निकाल लेती है और एक लेग पीस कालू कौवा भी खा लेता है। गौरी, अब बस कर जाओ, चिड़िया को पता चल जाएगा कि चिकन कढ़ाई थोड़ी है। कालू जी, थोड़ी सी ही तो ली है। फिर कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और चिड़िया के घर चला जाता है। कालू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप मिठू के यहाँ काम पर लग गए। ऐसे काम ना करने से भला कहाँ गुजारा होता है। हाँ चिड़िया, गौरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती थी। चिड़िया वो टोकरी घर में ले जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया टोकरी में देखती है तो उसे चिकन कढ़ाई बहुत थोड़ी लगती है। रुको बच्चों, अभी इसे ना खाना, मुझे ये कढ़ाई बहुत थोड़ी लग रही है। हाँ मामा, मुझे भी लगता है कि किसी ने हमारे भोजन को निकाल लिया है। बच्चों आप यहीं बैठो, मैं अभी मिठू से पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया टोकरी लेकर मिठू तोते के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैंने तो ये टोकरी भर कर दी थी। मिठू भैया, इसका मतलब है वो कौवा रास्ते में ही अपना काम दिखा रहा है। आए वो एक बार, मैं उसे सीधा करता हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस रात मिठू तोता अपने घर में स्पेशल बिरयानी तैयार करता है जिसमें वो पेट खराब करने की दवा मिलाता है। अब वो कौवे चोरी की बिरयानी खाएंगे तो उनको अकल आ जाएगी। अगले दिन कालू कौवा काम पर आ जाता है। कालू, ये लो बिरयानी, जाकर जरा मेरे घर तो दे आओ, तुम्हारी भाभी मंगवा रही थी। मैं अभी जाता हूँ मिठू साहिब। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं काम बहुत मेहनत से करता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम सच में काम बहुत मेहनत से करते हो। फिर कालू कौवा वो बिरयानी लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज तो बिरयानी बहुत थोड़ी है। गौरी, आज यही बिरयानी बहुत है। फिर वो दोनों पति पत्नी मिलकर वो सारी बिरयानी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन कौवों के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। गौरी, मर गया, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ शुरू हो गई है, मुझे बचा लो। गौरी कौवी भागती है और शौचालय में चली जाती है। कालू कौवा भी भागता है। गौरी कौवी बाहर आती तो कालू जाता। जब कालू कौवा बाहर आता तो गौरी कौवी शौचालय जाती। रानू चिड़िया और कबूतर थोड़ी दूर मिठू के ढाबे पर बैठे कौवों को देखकर हंस रहे थे। मिठू भैया, आपने इन कौवों को बहुत अच्छी सजा दी है। कालू, रुक जाओ कालू, ऐसा ना करो। गौरी कौवी ऐसे रोती रहती है, परंतु कालू कौवा गौरी की अलमारी से पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। मैंने ये पैसे अपने बेटे जग्गू की दवा के लिए रखे थे, अब मैं अपने जग्गू की दवा कहाँ से लाऊंगी? अरे, अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, देखो मैं पैसे ले आया। कहाँ से लाई हो पैसे? गौरी ने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे हुए थे, मैं छीन कर भाग आया। अच्छा कालू, तो चलो पार्टी करते हैं आज। कालू कौवा और भूरा कौवा दोनों नशा किया करते थे। वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत खांसी हो रही है।
चक्कू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं किसी से पैसे उधार लेकर तेरी दवा लेकर आती हूँ। कालू तो अब रात गई लौट कर आएगा। गौरी कभी अपने बीमार बेटे को घोंसले में छोड़कर वहाँ से उड़ती है। वो रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, क्योंकि रानू चिड़िया तो अपने बच्चों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझ गरीब को दवा के लिए पैसे देगा? फिर गौरी कभी वहाँ से उड़ती है और वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मिठू भैया, मेरा बेटा मर जाएगा। कालू दवा के पैसे चुरा कर चला गया है। ना जाने अब वो कब आता है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने जग्गू की दवा ले सकूं। गौरी बहन, सच कह रहा हूँ, इस समय तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। अगर मेरे जग्गू को दवा ना मिली तो वो मर जाएगा। कालू, कालू वापिस आ जाओ। रोती हुई गौरी कभी वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में वो नदी पर रानू चिड़िया और उसके बच्चों को देखती है। वो सीधी वहाँ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर तुम घर पर नहीं थी। गौरी बहन, मैं इस समय बच्चों को लेकर धूप में बैठने आती हूँ। कालू मेरे जग्गू की दवा के पैसे चुरा कर भाग गया। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू का खांस खांस कर बहुत बुरा हाल है और बहुत तेज बुखार है। मेरे जग्गू को दवा ले दो। गौरी बहन, चिंता ना करो, ऐसा करो तुम जग्गू के पास जाओ और मैं दवा लेकर आती हूँ। फिर गौरी कभी अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया भी बुलबुल से दवा लेने चली जाती है। रानू चिड़िया गौरी के बेटे जग्गू की दवा लेती है और वापस चली जाती है। रास्ते में जाते हुए रानू चिड़िया को पहाड़ों के पास कालू कौवा और भूरा कौवा बैठे हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया वहाँ जाती है। कालू, शर्म करो, तुम यहाँ अपने आवारा दोस्त के साथ बैठे हो और वहाँ तुम्हारा बेटा बुखार के कारण मर रहा है। तो मैं क्या करूं? 1-2 दिन में ये गंदी आदतें मैं छोड़ दूंगा और फिर सारी जिंदगी मैं गौरी और अपने बच्चे की सेवा करूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, बेशर्म कौवे। अरे कालू यार, ये चिड़िया तो बहुत चूं चूं कर रही है। जा जा छोटी चिड़िया, यहाँ से चली जा वरना जान से मार दूंगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो गौरी कभी के घर जाती है। फिर गौरी कभी अपने बेटे जग्गू को दवा देती है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ। दवा पीने से मुझे सांस आने लगी है। गौरी बहन, ये दवा 2 दिनों में खत्म करनी है। मैं दोबारा ला दूंगी ये दवा। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा पति कालू है जिसे मेरी और मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी मजबूर है वो कभी, अपने परिवार को जोड़ने के लिए कितना संघर्ष करती है, मगर वो कालू कौवा जरा भी ध्यान नहीं रखता अपने परिवार का। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गौरी कभी उसे लड़ने की बजाय उसे खाना देती है। गौरी, दवा ले ली थी? हाँ कालू जी, चिड़िया ने मुझे दवा ला दी थी। जग्गू को दवा देकर सुला दिया है। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं 1-2 दिन में ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। कालू जी, ऐसा कहते हुए तुम्हें पूरे 2 साल हो गए हैं। फिर कालू कौवा खाना खाता है और वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन जब कालू कौवा उठता है तो वो देखता है गौरी कभी रो रही है। जग्गू, मेरा बेटा जग्गू। कालू जी, जग्गू नहीं रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे जग्गू का ध्यान रखते थे, ना उसे कुछ ला कर देते थे। मैंने आज तक तुमसे कोई गिला नहीं किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कालू कौवा भी रोने लगता है। जग्गू, मेरे बेटे जग्गू, उठो, मेरा बेटा मर गया। पक्षियों, मेरा बेटा मर गया। उन दोनों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। सभी पक्षी उनके घर आते हैं और उन्हें हौसला देते हैं। अगले दिन गौरी कभी कालू कौवे से कहती है, कालू, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ।
गोरी कवि रोते हुए वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू कौवा गोरी कवि को एक दफा भी नहीं रोकता। गोरी कवि अपनी माँ के पास चली जाती है। दूसरी ओर कालू कौवे को अब रोकने वाला कोई भी नहीं था। वो अपना घर बेच देता है। वो फिर से अपने बुरे दोस्त के साथ मिलकर नशा करने लगता है। आखिर ये सब कब तक चलता? ऐसे करते करते कालू कौवे के पास सारे पैसे खत्म हो गए थे और एक दिन बुरा कौवा भी उसे छोड़ देता है। कालू, हमारी दोस्ती खत्म क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ। मत जाओ बूढ़े, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा चक्कू भी मुझे छोड़कर चला गया और गोरी ने भी मुझे छोड़ दिया। अब तुम भी जा रहे हो। लेकिन बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और वो गंदगी के ढेर पर जाकर गिरता है। सुबह से शाम तक कालू कौवा वहीं पड़ा रहता है, परंतु कोई भी उसके पास नहीं आता। वो ऐसे ही रोता रहता है और अपने किए पर पछताता रहता है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ती है, जो ऐसे ही अकेले बैठा हुआ था। कालू, तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगना चाहता हूँ गोरी से। मुझे गोरी के पास ले चलो। कालू, अगर तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को लेकर गोरी कवि के पास जाती है। क्या करने आए हो यहाँ? गोरी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। जो गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब कभी दोबारा बुरे काम नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गोरी, कालू सच में बहुत शर्मिंदा है। तुम इसे माफ कर दो और एक मौका दो। गोरी बेटी, चिड़िया ठीक कह रही है। तुम्हें कालू को एक मौका देना चाहिए। फिर गोरी कवि कालू कौवे के साथ चली जाती है। अब कालू कौवा सुधर गया था। वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गोरी कवि एक छोटे कौवे को जन्म देती है। अब कालू कौवा अपने बेटे और गोरी कवि का बहुत ध्यान रखता था और उनसे बहुत प्यार करता था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।